व्यक्ति हो, जो बड़ी बड़ी बातें तो करता हो, चाहे भ्रष्टाचार पर, चाहे महिलाओं के शोषण पर, या किसी भी अन्य चीजों पर, तो जरा अगर उनका इतिहास अमित जी खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं का शोषण करने में नंबर 1, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करने में नंबर 1, यहाँ पर इस प्रदेश को लूटने में और लुटवाने में नंबर 1 कांग्रेस के ये नेता, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तूफान लाना है तो लाइए कांग्रेस पे तूफान, कौन मना कर रहा है? लेकिन जैसे जैसे शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं अमित जी कि अभी बिहार का ताजा ताजा, अगर वो इतने ही बुरे हैं कमलेश अमन जी, अगर हरक सिंह रावत इतने ही बुरे हैं, यानी कि चरित्र भी उनका अच्छा नहीं है, नंबर 1 भ्रष्टाचारी आपके मुताबिक। बोल ही नहीं रही हूँ, मैंने कहा अमित जी मैं बुरा बोल ही नहीं रही हूँ। मैम जो बातें आप कर रही हैं सिर्फ मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। तो मचाएंगे कांग्रेस भाई, आपने कहा नंबर 1 भ्रष्टाचारी, फर्क नहीं पड़ता। आपने उनके चरित्र को लेकर भी सवाल खड़े किए, नो डाउट कि उन पर कई गंभीर आरोप लगे, ये बात सच है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में क्या आप इस बात की श्योरिटी दे सकती हैं कि हरक सिंह रावत हमें बीजेपी में दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके लायक नेता नहीं है। जी अमित जी, देखिए हरक सिंह जी को पोस्ट, पद, स्थान इसीलिए चाहिए होता है कि वो दबाव की राजनीति करे। अब वो जहां पर है, जिस जगह पर है, आप समझ सकते हैं कि 2012 में भी उनकी जो छटपटाहट थी वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को लेकर की थी, और इसीलिए वो परेशान थे। जब 2016 में उन्होंने टूट करी तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे कि 17 में मुझे घोषित करो मुख्यमंत्री के रूप में, और आज भी वो इसीलिए स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं कि 27 में कहीं ना कहीं कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे। वो दबाव की राजनीति करना जानते हैं और वो वही कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। नहीं तो वो तो दबाव आप लोगों के ऊपर ही बना रहे हैं ना मैम। बात करी है कमलेश अमन जी, वो कह रहे हैं कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर ये 2 जिले तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जिनके बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो उनके संपर्क में हैं, जिसमें हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर तो शामिल है ही, इसके अलावा और भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर इतना बड़ा दावा वो कर रहे हैं तो क्या बीजेपी इसको हल्के में लेगी या गंभीरता से लेगी? देखिए अमित जी, दावे तो उन्होंने पहले भी बहुत सारे किए हैं। मेरा मंत्री पद मेरी जूती पहना और फिर मंत्री पद ले लिया। मेरा जो है नेता प्रतिपक्ष का पद मेरी जूती पर, फिर वही पद ले लिया। तो दावे तो वो बहुत बड़े बड़े करते चले आए हैं। अब उन दावों में कितना वजन होगा, कितनी सच्चाई होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और खोखले दावे करने में वो बहुत एक्सपर्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए ये आने वाला वक्त बताएगा, ना तो वो किसी के दिमाग में घुसे हैं और ना ही हम और ना ही आप। तो मुझे लगता है कि वो जो शब्दावली का जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही भारी पड़ने वाला है, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी ठीक है मैम, मैं लौटूंगा आपके पास। मंजू जी, आप सुन पा रही हैं क्या? मुझे लगता है आपको कमलेश अमन जी की आवाज नहीं आ रही थी, शायद ये आप कह रही थी, लेकिन क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मंजू जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज जी, हेलो, क्या मेरी आवाज भी आपको नहीं आ रही? ठीक है, चलिए इसको ठीक करते हैं, दुरुस्त करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन शांति प्रसाद भट्टी जी, भाई आप भी तो कद्दावर नेता हैं और हरक सिंह रावत भी कद्दावर नेता हैं, आप तो अच्छे से जानते हैं उनकी राजनीति कैसी है। और अगर हरक सिंह रावत कोई बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है भाई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर सौंपी है हाईकमान ने, तो कुछ ना कुछ तो साबित करना होगा कि भाई आपने अगर मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं, अब देखिए मैं बताता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी ताकत क्या है, मैं क्या चीज हूं। या फिर ऐसे बस हवाबाजी कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, आपकी पार्टी कैसे देख रही है हरक सिंह रावत के इस बयान को, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द बीजेपी के अंदर तूफान आएगा? ना केवल तूफान आएगा बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि भूचाल आएगा, सुनामी भी आ सकती है। क्या लग रहा है? देखिए अमित जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि हरक सिंह रावत जी का राजनीतिक चरित्र क्या है। 2016 में उन्होंने अपने राजनीति का बड़े बखूबी परिचय दिया, जब अपनी ही सरकार को गिरा के भारतीय जनता पार्टी के सहारे उन्होंने कांग्रेस को पलीता लगाया। और वो हर मंचों पर ये कहते रहे हैं, मैं भाजपा की पाठशाला का निकला हुआ नेता हूं। जब वो भाजपा में गए थे तो उनका ये वर्डिंग थी कि मैं भाजपा का ही था और अपने घर में आया हूं। और भाजपा की ही प्रवक्ता कमलेश रमन जी कह रही हैं कि उनका चरित्र खराब नहीं है, उनका राजनीतिक जीवन ठीक नहीं है। तो ये तो साबित हो रहा है कि भाजपा का असली चरित्र क्या है। यदि वो उन पर आरोप लगा रही है तो वो अपनी पार्टी पर आरोप लगा रही है। अब आ जाइए उत्तराखंड में, इन नेताओं ने उत्तराखंड की जनता को दिया क्या है। यदि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से कांग्रेस हो या भाजपा हो पलायन रोकने में सक्षम रही हो तो निश्चित रूप से हरक सिंह बड़े अच्छे नेता साबित होंगे।
अगर राजधानी, वो तो खुल के कह रहे हैं कि राजधानी पहाड़ में होनी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब कांग्रेस का स्टैंड ये है कि ये पहाड़ विरोधी है, ये राजधानी पहाड़ में नहीं चाहती। गांव में स्वास्थ्य को लेकर बड़े आंदोलन हो रहे हैं, कांग्रेस इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, नेतागिरी जरूर कर रही है। 22 में गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ी, बुरी कदर हारी। अब फिर गणेश गोदियाल जी को जो है जातीय समीकरण को साधते हुए फिर दोबारा इनको जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी, तो क्या माना जाए? भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने वॉकओवर दिया। हरीश रावत जी का जिस तरीके से कोप भवन में जाकर अपनी पार्टी के खिलाफ गतिविधियां हैं, वो बताने के लिए काफी हैं कि धामी जी और हरीश रावत एक ही हैं। अभी चुनाव के टाइम पर हरीश रावत जी एक दो बयान देंगे, कोई गोली टोपी पहना देगा, कोई दाढ़ी लगा देगा, उसके बाद कांग्रेस जो है एक ही पार्टी की नेता बन के रह जाएगी और फिर कांग्रेस बुरी कदर हारेगी। धामी जी उनको पोषित करेंगे, क्योंकि हरीश रावत की उपेक्षा कांग्रेस को भारी पड़ेगी। और जिस तरीके से हरक सिंह जी कह रहे हैं कि मैं भाजपा के, तो निश्चित रूप से भाजपा के छुटभैया नेता जो तड़प रहे हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा, कांग्रेस के पास नेता खत्म हो गए क्योंकि सारे कांग्रेस के दिग्गज भाजपा में चले गए। तो हरक सिंह रावत जी यदि कुछ छुटभैया नेताओं को भाजपा से तोड़ के अपने आप पार्टी में चुनाव लड़वाते हैं, तो ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। बुनियादी सवाल फिर वही होता है जी कि देखिए, इस देश में लोकतंत्र में पार्टियां जीत रही हैं, बुनियादी मुद्दों पर बुरी कदर हार हो रही है। यदि ये मेरी बात यदि झूठ है, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ऐसे लोकतंत्र में मेरे हिस्ट्री में मैंने कभी नहीं देखा कि जिन पार्टियों को लोग दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हो और वो बिहार में परचम लहरा गए। अगर ये लोकतंत्र है तो निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है कि फिर हम जनता के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, तो जनता ने जो बिहार का, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मजदूरी के लिए बिहार पूरे भारत में इसलिए जाना जाता है, लोग अपने घरों से दूर है, बच्चों से दूर है 2 जून की रोटी के लिए। और यदि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देना ही भाजपा का मूल मंत्र रहा और वो जीत का कारण है, तो माना जा सकता है कि बिहारियों को मजबूर और मजदूर बनाकर जिस भाजपा को परचम लहराया है, तो इसका मतलब बिहार के मुद्दे कोई मुद्दे नहीं है। कहने का मतलब है, नहीं, कहने का मतलब तो ये भी है ना फिर कि क्या आप अगर ऐसी बातें करते हैं तो जनादेश का अपमान नहीं कर रहे हैं शांति प्रसाद भट्टी जी? क्योंकि भाई अगर वोट डाला है तो वो तो जनता ने ही डाला है, और जनता के विवेक पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब मैं ये मानूं? अमित जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि भारतीय लोकतंत्र में यदि चुनाव आयोग पर उंगली उठती है तो टीएन सेशन याद आते हैं हमको। ये तो सीधा जनता के ऊपर ही सवाल डाल दिया कि बिहार की जनता ने जो वोटिंग करी उसके ऊपर ही सवाल या निशान लगा दिया। जो क्षेत्रीय दल देहरादून से बाहर ना निकला हो वो बिहार की बात कर रहा है। हाँ, जीत है, जिस दिन सच्चाई बाहर आएगी जनता वो भी देखेगी। मैं इनकी जीत पर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो सवाल जनता खड़े कर रही है उसका जवाब ना तो चुनाव आयोग दे रहा है ना इनका नेता दे रहा है। ये मजाक बना रहे हैं लोकतंत्र में, और ये आने वाले समय में एक दिन दूध का दूध पानी का पानी होगा। उत्तराखंड के मामले में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में महिलाएं, डॉक्टर ना होने के कारण महिलाएं परेशान है, गांव में मसाल जुलूस धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पहाड़ों में। तो कोई बात नहीं सर, 2027 अब नजदीक है। शांति प्रसाद भट्टी जी, अब 2027 नजदीक है, इन मुद्दों को आप उठाते रहिए और उम्मीद करेंगे कि यूकेडी के मुद्दे जो है वो काम करेंगे। अब तो यही कह सकते हैं ना सर भाई, आपको तो उत्तराखंड से मतलब है ना जी? ठीक है, बिहार में जो हुआ वो ठीक है भाई, यूकेडी को चुनाव लड़ना है उत्तराखंड में, तो आप इन मुद्दों को गरमाते रहिए। अब देखते हैं कितना असर इसका होता है। बिल्कुल, आपकी बातों को क्या जनता सुनती है नहीं सुनती है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। मैं आता हूं सर आपके पास। हम हैं तो ये मुद्दे जिंदा हैं, और उत्तराखंड का हर जनमानस समझ रहा है कि क्षेत्रीय दलों का होना बहुत जरूरी है, वरना उत्तराखंड जिस तरीके से कर्ज में डूबा है, बेरोजगारों के रोजगार बिक रहे हैं, ये बुनियादी मुद्दे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल 27 में इस आधार पर चुनाव जीत कर आएगी, ये मेरा विश्वास है। भाजपा कांग्रेस के मुद्दे बताइए आप। हरीश रावत बोल रहे हैं, हरीश रावत, हरक सिंह बोल रहा है, हरक सिंह धामी बोल रहा है, इसके अलावा इनके मुद्दे क्या है? क्या इसमें बुनियादी मुद्दों पर हरक सिंह बोल रहे हैं, बुनियादी मुद्दों में धामी जी बोल रहे हैं? जो बुनियादी सवाल है दोनों राष्ट्रीय शांति प्रसाद जी, मैं अगर कुछ कहूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा सर। ये तो बात आप भी जानते हैं कि ये जो बुनियादी मुद्दे हैं सर, हर बार नहीं हर बार सर चुनाव के दौरान हर बार आप इन्हीं मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन पब्लिक आपकी नहीं सुन रही है ना, ये भी तो बात सच है। इसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना आपको कि ये सच है।
हाँ मैं स्वीकारता हूँ ठीक जनता, है। मगर क्या हमने, जनता ने हमको वोट नहीं दिया तो क्या हम घर बैठ गए? हम जगा रहे हाँ हैं। नहीं ये बात और सही है, उम्मीद कीजिए इस बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। हार के डर से या हार की वजह से हौसला टूट जाए तो वो तो गलत है, फिर वो नेता ही किस बात का है, इस बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है मंजू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रही है क्या? हाँ आ रही। हरक सिंह रावत दावा कर रहे हैं कि तूफान आएगा, भूचाल आएगा बीजेपी के अंदर। अगर किसी तरह का तूफान भूचाल लाना चाहते हैं वो, तो इसमें बयानबाजी करने की क्या जरूरत है, करके दिखाएं, और जो करके दिखाएगा पता चल जाएगा अपने आप ही, उसमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो या तो वो सिर्फ माहौल बना रहे हैं देखिए, या फिर अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देखें इसको? देखिए उत्तराखंड जो है बिल्कुल हर जो है तरफ से इस बीजेपी गवर्नमेंट ने जनता को त्रस्त करके रखा हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो महिला सम्मान की बात हो, जो भी क्षेत्र है, चाहे जो है आए दिन जो है बद से बदतर स्थिति उत्तराखंड की होती जा रही है, और जनता जो है बिल्कुल बदलाव का मन बना चुकी है। और हम लोग जो है आए दिन जो